स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यार एसडी भाई, आपने पिछले कुछ हफ्तों में कुछ कॉइन्स बताए थे जो कि तगड़ी तरीके से पंप हुए हैं, लगभग 100% तक का उनमें पंप देखने को मिला। लेकिन बदकिस्मती कुछ लोगों की ऐसी है कि उन्होंने उन कॉइन्स के अंदर एंट्री ही नहीं ली, मेरे वीडियोस को सीरियसली लिया ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, जो छूट गए वो छूट गए। अब आपको इस वीडियो में दो ऐसे कॉइन बताने वाला हूं जो कि आगे आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर या फिर मैक्स टू मैक्स 2-3 महीनों के अंदर तगड़ी तरीके से पंप होंगे और 100-150% तक का पंप उनके अंदर देखने को मिल सकता है। तो अगर आप फ्यूचर ट्रेड नहीं जानते हो तो स्पोर्ट के अंदर नॉर्मली जो बाइंग होती है उसमें भी अगर आप इनको खरीदोगे तो भाई साहब मेरे को ऐसा लगता है कि ये उसी तरीके से पंप होंगे जिस तरीके से सोलाना के अंदर आपको अभी पंप देखने को मिला। और ये भी बात कि सिर्फ हवा में बातें नहीं कह रहा हूं, कुछ आपको कारण भी बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो भाई साहब देखो मस्त चैनल है, अपना काम का है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, कुछ करो ना करो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी देखो ईटीएफ का थोड़ा मामला गरमा रहा है और आगे आने वाले 10-12 दिनों के अंदर ईटीएफ की अगर कोई भी बड़ी अपडेट आ गई ना, 1 सेकंड के अंदर बिटकॉइन जो है तगड़ी तरीके से पंप होकर 50,000 का ये जो लेवल आपको बहुत बड़ा लग रहा है ना, ये भी टूटता हुआ दिखेगा। तो इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक चीज और कि मार्केट अभी ठीक ठाक चल रहा है, अपन बीटीसी की सीधी बात करते हैं। देखो, मैंने मेरे भैया क्रिप्टो मार्केट में एक बात सीखी है कि क्राउड बिहेवियर के अगेंस्ट काम करो, लेकिन समझदारी से। ऐसा क्यों, ऐसा क्या है इसमें? देखो, क्राउड बिहेवियर के अगेंस्ट मतलब जब सारे भाई बोल रहे हैं कि भाई तेजी आएगी तेजी आएगी तेजी आएगी, उस समय आप थोड़ा मंदी की तरफ जाओ। और जब लोग सब मंदी की बात करें तब तेजी की बात करो। लेकिन इसमें भी डार्लिंग लोचा है। कई बार क्या होता है कि जब आप लोगों के अगेंस्ट चलते हो, वेल्स के अगेंस्ट चलते हो, तो फिर आपका लॉस भी हो जाता है। अब ये कैसे पता करें कि जब लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब कि तेजी आएगी वो सच में ऐसा बोल रहे हैं? तो हमारी क्रिप्टो की मार्केट तो इतनी शुद्ध है, इतनी ट्रांसपेरेंट है कि उसमें पता लग जाता है कि लोग बाय कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ब्लॉकचेन पे सब कुछ दिखता है। तो जब लोग सिर्फ मौखिक रूप से नहीं बोल रहे हो कि भाई साहब तेजी आएगी, जब वो खुद भी बाय कर रहे हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वेल्स की बाइंग आपको दिख रही है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको क्राउड बिहेवियर के साथ में चलना चाहिए। ठीक है, अभी कुछ लोग डंप की बात कर रहे हैं, लेकिन वेल्स की बाइंग मुझे बता रही है कि भैया माहौल थोड़ा गर्मा सकता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि राइजिंग वेज के अंदर अभी हम हैं, तो यहां पर लमसम चांसेस थोड़े पंप के। ये सारी चीजें आपको अभी समय के साथ पता लग जाएगी। तो बीटीसी के अंदर जो अपना लॉन्ग था ना, वो भी चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सच्ची सच्ची एक बात और बोलूं, तो थोड़ा है नहीं, क्रिसमस का मेरे को डाउट लग रहा है, सच्ची बता रहा हूँ। एक तो ये राइजिंग वेज, एक बार इसका ब्रेकआउट मुझे मिल जाए और उसके बाद में अगर करेक्शन आएगा भी ना, तो डरने वाली फिर बात नहीं होगी। ये जो वहम है ना दिमाग से कि राइजिंग वेज ये निकल जाएगा। तो जो लोग बड़ी लॉन्ग लेना चाहते हैं तो वो तो भाई साहब रुको, वो 26 के बाद से ही लॉन्ग ओपन कर देना। 26 के बाद अपन नया बढ़िया तरीके से स्विंग लॉन्ग ओपन करेंगे। लेकिन जो लोग छुटपुट लॉन्ग करते हैं ना, वो तो करते रहो। ठीक है, और मैं कौन से लोगों को कंटिन्यू करने की बात बोल रहा हूं, जो कि 38,000 से था, 26,000 से था या फिर 40,000 से था, समझे? आज की तारीख में नया लोग अपन ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि भैया मार्केट का थोड़ा सा वीकेंड चल रहा है और जनरली इतनी कोई वॉल्यूम आएगी नहीं। कल देखेंगे, कल मार्केट थोड़ा सुधर जाएगा तो कल से अपन नई ट्रेड ओपन करेंगे। ठीक है, अब देखो सीधी सिंपल सी गणित की बात कि कौन से वो दो कॉइन है जो कि तगड़ी तरीके से पंप हो सकते हैं। पहला जो कॉइन है वो है भाई साहब ओपी। मैंने यहां पर एक लॉन्ग ओपन कर दिया है लगभग $3.12 के आसपास। अगर आपको फिर से यहां पर मिले तो आप बेझिझक ओपन कर देना, या फिर आप स्पोर्ट के अंदर इसको बाय कर लेना। और ये करंट प्राइस भी ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे भाई ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए पहला जो कॉइन है वो है ओपी। ओपी आपको बाय करना चाहिए। इस समय क्यों कह रहा हूं, पहली बात तो ये कि जो टीवीएल है वो इसकी कल मैंने चेक करी, टीवीएल है टोटल वैल्यू लॉक्ड जो है वो 6 बिलियन की पहुंच गई। अबे टोटल वैल्यू लॉक्ड क्या है? सिंपल शब्दों में समझो कि कितने लोग उस कॉइन को स्टेक कर रहे हैं, उस कॉइन को लॉक कर रहे हैं। यानी कि अगर किसी भी कॉइन की टीवीएल बहुत ज्यादा बढ़ रही हो तो आप समझ जाना कि इन्वेस्टर्स का पैसा उस कॉइन में लगा हुआ है और वो स्टेक हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं ट्रस्टेड वो कॉइन है और उसके अंदर मामला तगड़ा ही हो सकता है। तो पहली बात तो ये कि टीवीएल मस्त तरीके से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और दूसरी बात ये कि जो इथेरियम का अपग्रेड है, सिग्निफिकेंट अपग्रेड होने वाला है फरवरी के आसपास, फर्स्ट क्वार्टर की बात की जा रही है 2024 के, EIP 4844। ये जो अपग्रेड है वो इथेरियम के जो लेयर 2 सॉल्यूशंस है उनके लिए बहुत तगड़ा ही होगा। और लेयर 2 सॉल्यूशन के अंदर मैटिक है, इसके अलावा ARB है, इसके अलावा OP है। तो भैया ये तीन जो कॉइन है ना वो तगड़ी तरीके से फटते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो दो कारण मैंने आपको बताया कि मैं क्यों OP को अभी स्पोर्ट के अंदर बाय करने की बोल रहा हूं, क्योंकि एक तो इथेरियम का अपग्रेड आने वाला है फर्स्ट क्वार्टर आप मान के, और दूसरी बात की इसकी टीवीएल बढ़ रही है, लोगों का पैसा इसके अंदर स्टेक हो रहा है, लोग ट्रस्ट दिखा रहे हैं, इसलिए मामला बाइंग का बनता है। तो यहां पर OP कॉइन पहला कॉइन हो गया। और दूसरा जो कॉइन है वो है मेरा ARB।
भैया 33% पंप हो गया है। याद हो आपको, मैंने आपको बताया था कि एआरबी को उठा लो, यहां पर $1 के आसपास चल रहा था, अब $1.44 के आसपास चल रहा है। लेकिन कोई गल नहीं जी, अगर आपने अभी भी इसको बाय नहीं करा ना, तो मैं एक लकीर आपको खींच के बताता हूं, अभी भी कोई ट्रेन मिस नहीं हुई आपकी। यहां पर देखो, लगभग एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा होगा इस वाले रेजिस्टेंस का, तो यहां पर एआरबी भी आप उठा सकते हो। तो भाई साहब, ओपी और एआरबी को मैं बाय कर रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा। देखो, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मैं आपको सिर्फ बता ही सकता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों बाय कर रहा हूं। तो ये है, तो दो कॉइन मैंने आपको बता दिए, ओपी मतलब कि ऑप्टिमिज्म, और दूसरा है एआरबी यानी कि आर्बिट्रम। तो ये दो कॉइन पे थोड़ा नजर रखो या फिर स्पोर्ट के अंदर उठाओ। अब एक और चीज की देखो, जितने भी ट्रेडर लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी तक आपने बायबिट पर अकाउंट नहीं बनाया, तो उनके लिए एक ऑफर लेके आया हूं। अगर आज की तारीख में आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस लिंक पर क्लिक करोगे ना, पहला लिंक आपको बायबिट का मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करके जैसे ही आप यहां पर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से अकाउंट बनाओगे और $100 डिपॉजिट करोगे, तो भाई साहब फ्री के $20 आपको मिल रहे हैं। फ्री के $20, चलो कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो ऐसे ही कमा लेते हैं, लेकिन आप एक बात समझो कि इस समय मेरे अकॉर्डिंग सबसे सेफेस्ट एक्सचेंजों की गिनती में बायबिट है। तो कल ना आपका कोई केस भी होता है, कल ना कोई आपकी गड़बड़ भी होती है ना एक्सचेंज के अंदर, तो बाइनेंस वाले तो डायरेक्टली आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये आप ट्राई कर लेना कहीं से भी। मैं फिर कह रहा हूं कि बायबिट के ऊपर अगर आप रहोगे, तो कम से कम मैं आगे जो सीनियर लीडर से उन तक आपकी बात पहुंचा सकता हूं। इसलिए बायबिट पर आपको आज ही से अकाउंट बना लेना चाहिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप कि आप आज ही मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अकाउंट बनाओगे और बायबिट पर $100 डिपॉजिट करके फ्री के $20 तो लूट ही लोगे। और बाकी जो भी ट्रेडिंग वेडिंग होगी, वो सब कुछ चीजें मैं आपको बायबिट के ऊपर बताता रहूंगा। मेरा ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूं कि मैं ये सारी चीजें आपके लिए कर रहा हूं, मेरे को कोई इसका पैसा नहीं मिल रहा है। ये सारे ऑफर्स मैं इसलिए लाता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, क्योंकि भाई लोग ऐसे हैं जो कि अभी मार्केट में नहीं है, उनको कुछ ऑफर वॉफर मिल जाए तो बढ़िया बात है। और वैसे भी देखो, अच्छा एक्सचेंज है और अच्छे एक्सचेंज की बात करना कोई गलत बात नहीं है। तो यहाँ पर बायबिट का आई होप अकाउंट बनाओगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चलो वो भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।